हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f such that r tends to r न तो एकाएकी है और न आच्छादक है, जहाँ mod x बराबर x यदि धन या शून्य है तथा मापांक x बराबर -x यदि x ऋण है। इसको मापांक भी बोल सकते हैं, माड भी बोल सकते हैं। माड x बोलिए चाहे मापांक x। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हल कर रहे हैं। लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया में लिखेंगे फलन f such that r tends to r में f(x) = mod x द्वारा, mod x यहाँ पे लिख देंगे कामा, फ्राल x belong to r द्वारा परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है। अब देखिए, अब लिखेंगे f-1, चूंकि लिख दे रहा हूँ, चूंकि f-1 = f1 = 1। ये ध्यान दीजिए, जब x जगह पर हम -1 रखेंगे तो इधर भी हम -1 रखेंगे इसके जगह पर, और जब -1 का मापांक निकालेंगे तो हमेशा प्लस लिया जाता है, तो -1 का मापांक +1 हो जाएगा। फिर x जगह पर जब 1 रखेंगे तो इधर भी x जगह पर 1 हो जाएगा, और 1 का मापांक +1 होगा, तो वही +1 यहाँ लिख दें। माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका हमेशा मापांक प्लस में होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि माइनस हो या प्लस हो, उसका मापांक प्लस में निकाला जाता है। तो लिखेंगे चूंकि f-1 = f1 = 1, किंतु -1 is not equal +1। ये दोनों का मान तो बराबर है, किंतु इन दोनों को आपस में अगर बराबर किया तो बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक माइनस है तो एक प्लस है। इसलिए हम लिख देंगे किंतु -1 बराबर नहीं है 1 के। तो लिख देंगे अतः f एकाएकी फलन नहीं है, अतः f एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। अब आच्छादक फलन के लिए देखिए, लिखेंगे पुनः -1 belong to r, -1 belong to r के लिए r में कोई x belong to r इस प्रकार नहीं है कि, इस प्रकार नहीं है कि f(x) = -1। अर्थात लिख सकते हैं mod x = -1। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका मापांक -1 होगा।
इसलिए हम कह देंगे कि अतः f आच्छादक फलन नहीं है, अतः f आच्छादक फलन नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः f न तो एकाएकी फलन है, न तो एकाएकी फलन है और न ही आच्छादक फलन है। एक बार फिर से देखिए, चूंकि f-1 इक्वल f1 बराबर 1, क्योंकि x जहाँ पर -1 रखेंगे तो इधर भी -1 रखेंगे और -1 का मापांक +1 होता है। उसी तरह जब x जहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखा जाएगा और 1 का मापांक +1 होता है, इसलिए दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो वही लिखें, चूँकि f-1 इक्वल f1 बराबर 1, किंतु -1 इज नॉट इक्वल 1, किंतु -1 और 1 आपस में बराबर नहीं है, अतः f एकाएकी फलन नहीं है। पुनः -1 बिलोंग टू r के लिए r में कोई x बिलोंग टू r इस प्रकार नहीं है कि f(x) इक्वल -1, अर्थात मापांक x बराबर -1, अतः f आच्छादक फलन नहीं है। अतः f न तो एकाएकी फलन है और न ही आच्छादक फलन है। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा वीडियो अन्य बच्चों तक पहुँचे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि f सच डेट r टेंस टू r, f(x) इक्वल 1 यदि x बड़ा है 0 से 0, यदि x बराबर 0 से -1 यदि x छोटा है 0 से, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाएकी है और न आच्छादक है। यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से देखिए, लिखेंगे दिया हमें पहले लिख दिया जाएगा, फलन f सच डेट r टेंस टू r में f(x) इक्वल 1 यदि x बड़ा है 0 से 0 यदि x बराबर 0 और -1 यदि x छोटा है 0 से, द्वारा परिभाषित फलन है, द्वारा परिभाषित फलन है। ये दिया है, मैं लिख देंगे प्रश्न से। अब आगे से अब हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि x बड़ा है 0 से तो उसका मान 1 लिया जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि f(1) बराबर f(2), ध्यान दीजिए, अगर x का मान हम 0 से बड़ा लेते हैं 1, तब भी उसका मान 1 आएगा। अगर x का मान 0 से बड़ा 2 लेते हैं तब भी उसका मान 1 आएगा। तो वही लिखा जा रहा है कि f(1) बराबर f(2) बराबर 1। ये फिर से समझिए कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा जब 1 लेंगे
तो उसका मान 1 हो जाएगा। अब फिर x का मान 0 से बड़ा अगर 2 लेते हैं तब भी उसका मान 1 ही होगा। तो यही लिखा जा रहा है कि f1 बराबर f2 बराबर 1। अब लिखेंगे किंतु 1 इज नॉट इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू। ये आपस में दोनों का मान बराबर है, किंतु जब आपस में इसको हम तुलना करते हैं तो 1 बराबर नहीं है 2 के। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः f एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। अब ध्यान दीजिए आगे। अब इसमें देखिए कि f के परिसर में केवल 3 ही अवयव हैं। यहाँ लिख देंगे चूंकि f के परिसर में, इसको परिसर बोला जा रहा है, चूंकि f के परिसर में केवल 3 अवयव, केवल 3 अवयव, कौन कौन से अवयव हैं देखिए, केवल 3 अवयव 1, 0, -1 हैं। केवल यही 3 अवयव हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः केवल 3 अवयव हैं तो लिख सकते हैं अतः do belong to R के लिए R में कोई x बिलोंग टू R इस प्रकार नहीं है कि, इस प्रकार नहीं है कि, नहीं है कि f(x) बराबर 2। केवल इसमें 3 अवयव 1, 0, -1 है, इसीलिए कहा जा रहा है कि do belong to R के लिए R में कोई x belong to R इस प्रकार नहीं है कि f(x) इक्वल टू। अतः चाहे लिख दीजिए इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। अतः f न तो एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है, और न ही आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा वीडियो अन्य बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।